दोस्तों नमस्कार। हम आज एक ऐसी हस्ती के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में बात करेंगे, उनके कृतित्व के बारे में बात करेंगे। वह बड़े बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। उनका नाम है शरद जोशी जी। शरद जोशी जो हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। चाय की दुकान से लेकर राष्ट्रपति भवन तक अपनी लेखनी की आवाज़ को पहुंचाने वाले शरद जोशी को साधारण व्यक्ति से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग तक अपना समझता रहा है। इसी कारण उनकी तुलना कबीर और मार्क ट्वेन से भी की जाती रही है। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें करेंगे शरद जोशी जी के बारे में, लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे जानकारी तो शेयर भी करें। तो प्रारंभ करते हैं शरद जोशी जी के बारे में। हिंदी के प्रसिद्ध हास्य व्यंग लेखक शरद जोशी जी का जन्म हुआ था 23 मई सन 1931 ईस्वी को। उज्जैन में मगरमुह की गली है, वहाँ पर। इनके पिता का नाम श्रीनिवास और माताजी का नाम शांति देवी था। विद्यार्थी जीवन से ही इनकी रुचि लेखन में थी। इन्होंने होलकर कॉलेज इंदौर से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1958 ईस्वी में इन्होंने इरफाना सिद्दीकी से विवाह किया। एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में आप आकाशवाणी इंदौर से लंबे समय तक जुड़े रहे और मध्य प्रदेश सूचना विभाग में 10 वर्षों तक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य किया, सेवाएं दी। इसके बाद वे बम्बई चले गए और वहां पर सतत लेखन कार्य करते हुए आपने 5 सितंबर सन 1991 को अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, इस तरह से ये रहा इनके जीवन के बारे में। राजनीतिज्ञों पर लगातार करारे व्यंग्य और प्रहार करने वाले शरद जोशी जी की 18 पुस्तकें प्रकाशित हैं। उन्होंने सन 1953-54 में लोगों के बीच एक लेखक के रूप में अपनी जगह बना ली थी। उनका सबसे पहला व्यंग लेख नई दुनिया के परिक्रमा स्तंभ में छपा था। उनके लघु व्यंग लेख नई दुनिया, धर्मयुग, रविवार, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बरी, ज्ञानोदय आदि पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपते थे। नवभारत टाइम्स के प्रतिदिन नामक स्तंभ के लिए आपने 7 वर्षों तक कार्य किया, मतलब 7 वर्षों तक लिखा। जीप पर सवार इल्लियाँ उनका सरकारी अफसरों द्वारा सरकारी वाहनों पर की गई सवारी पर करारा व्यंग है। उन्होंने लगभग 35 वर्षों तक गद्य को कवि सम्मेलन के मंच पर जोर शोर से जमाए रखा। शरद जोशी जी को भारत सरकार ने सन 1990 में पद्मश्री से विभूषित कर सम्मानित किया। शरद जी के कई नाटक जापान में वहाँ की स्थानीय भाषा में अनुवादित होकर मंचित किए जाते रहे हैं। अब बात करते हैं शरद जोशी जी की कौन कौन सी रचनाएं हो सकती हैं। उन्होंने उनकी रचनाओं को 4 भागों में बांट सकते हैं। व्यंग रचनाएं, लघु उपन्यास, नाटक, संवाद, टीवी सीरियल, मतलब 5 भाषाओं। यदि संवाद और टीवी सीरियल को अलग अलग देखें तो 5 विभागों में बांट सकते हैं। व्यंग रचनाओं में पिछले दिनों, तिलेस्म, राह किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियाँ, किसी बहाने, यथासंभव, नावक के तीर आदि इनके प्रसिद्ध व्यंग संग्रह हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लघु उपन्यासों में। मैं और केवल मैं उनका लघु उपन्यास है जो बड़ा ही लोकप्रिय हुआ। इसके बाद नाटक में अंधों का हाथी और एक था गधा उर्फ अलादत खान, ये उनका नाटक। इनके 2 नाटक प्रमुख रूप से हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा उर्फ अलादत खान। एक बार और देख ले। व्यंग रचनाओं में पिछले दिनों, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियाँ। लघु उपन्यास में मैं और केवल मैं उनका लोकप्रिय उपन्यास रहा। नाटक में अंधों का हाथी और एक था गधा उर्फ अदालत खान। तो दोस्तों, इस तरह से इसके बाद एक क्षेत्र और भी है जो इनका इन्हें बहुत ख्याति मिली। जिस क्षेत्र में जब ये बम्बई चले गए तो वहाँ इन्होंने फिल्मों के लिए संवाद लिखे। शरद जोशी जी ने कई फिल्मों के लिए संवाद लेखन का कार्य भी किया और ये फिल्में जो हैं उनमें छोटी सी बात, क्षितिज, सांच को आँच क्या, गोधूली, उत्सव, नाम, चमेली की शादी, मेरा दामाद, दिल है कि मानता नहीं, उड़ान आदि। कई फिल्में तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दिल है कि मानता नहीं काफ़ी हिट फिल्म थी। इन फिल्मों में इनके डायलॉग लिखे गए थे। इसके बाद टीवी सीरियल्स में इन्होंने जो टीवी सीरियल लिखे बहुत प्रसिद्ध हुए। श्याम तेरे कितने नाम, ये जो है ज़िंदगी, विक्रम और बेताल भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। वाह जनाब,
दाने अनार के, श्रीमती जी, सिंहासन बत्ती सी, ये दुनिया है गजब की, प्याले में तूफान, मालगुड़ी डेज, गुलदस्ता आदि, ये सारे जो सीरियल हैं आपने सुने होंगे, जाने होंगे। जैसे इसमें श्रीमती जी, सिंहासन बत्ती सी और विक्रम और बेताल बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल रहे हैं। जोशी जी ने साहित्य की व्यंग विधा को अपना विशेष क्षेत्र बनाया। उनके व्यंग में हास्य भी मिश्रित था। शरद जोशी एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा का नाम है। उनकी व्यंग विधा को पैनी धार, धर्मयुग और धर्मवीर भारती जैसे साप्ताहिक पत्रिकाओं ने, यदि आपको पता हो कि धर्मवीर भारती धर्मयुग पत्रिका का संपादन करते थे, उसमें इनके बहुत लेख छपे। उनके व्यंग लेखन के प्रमुख विषय थे आपातकाल, नौकरशाही, अखबार, राजनीति, सरकारी अफसर, चिंतन के नाम पर राजनेताओं की अय्याशी, पुलिस हड़ताल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि विषय पर उन्होंने व्यंग लेख लिखे। तत्कालीन प्रधानमंत्री से लेकर जयप्रकाश नारायण जी तक सभी उनके व्यंग बाणों के निशाने पर रहे। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली विसंगतियों का मार्मिक चित्रण शरद जी ने अपने पाठकों को स्तंभित किया है उन मार्मिक लेखों के माध्यम से। शरद जी की भाषा अत्यंत सरस व सरल है और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में सहजता है। सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया इनकी भाषा में। तो इस तरह से देखा जाए, सरल भाषा में उन्होंने बहुत सारे विषयों को अपनी भाषा में समाहित करने का प्रयास किया और पाठकों को प्रेरित भी किया और पाठकों को जगाने का कार्य भी किया। उनकी भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है। देशज और विदेशज शब्दों के प्रयोग से भाषा काफ़ी बोधगम्य हो गई। भाषा में एक विशिष्ट प्रवाह है, शब्दों का चयन सटीक है, एकदम सटीक। तभी तो फिल्मों के लिए लिखा, और एक संवाद लेखक जब भी लिखता है तो वाकई में सटीकता ही शामिल होती है। स्थान स्थान पर मुहावरों के प्रयोग से भाषा में हास्य व चंचलता आ गई है। शरद जी व्यंग के भाषागत सौंदर्य को अपनी छोटी छोटी उक्तियों के माध्यम से प्रभावशाली बनाने में काफ़ी सफल रहे हैं। उनकी भाषा में सरसता के साथ साथ चुटीलापन भी है और ये चुटीलापन उनकी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाता है। अगर समग्र रूप से बात करें तो देखने में आता है कि एक कहना चाहिए टीवी सीरियल लेखक और संवाद लेखक जब साहित्य को लिखता है तो निश्चित रूप से उसकी भाषा बहुत ही सटीक और एकाकी होती है। और इसी तरह इनकी भी भाषा के साथ शरद जी की शैली जो है वो मुख्य रूप से हास्य व्यंग प्रधान शैली है। कहते हैं ना कि हिंदी गद्य में दो बहुत बड़े व्यंग्यकार माने जाते हैं, एक हरिशंकर परसाई जी और दूसरे शरद जोशी जी। और शरद जोशी जी का जब इतना महत्वपूर्ण स्थान है तो उन्होंने सामाजिक विडंबनाओं और उसके अंतर्विरोधों को आधार मानकर व्यंग किए हैं। वे अपनी चमत्कारिक उत्प्रेक्षाओं से व्यंग की सृजना करते हैं। भेंट वार्ता जैसे प्रसंगों पर संवाद शैली में गुदगुदाने वाला हास्य और उसके अप्रत्यक्ष में छिपा व्यंग श्रोताओं को कई बार मंत्रमुग्ध कर देता था। उनकी आलोचनात्मक शैली भी व्यंग से पूर्ण है। वे राजनीतिज्ञों की आलोचना में भी व्यंग करने से कहीं नहीं चूके। राजनीतिज्ञों की आलोचना करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता रहा है। उनके हर व्यंग में ओज का पुट मौजूद रहा है। इसीलिए बुद्धिजीवी वर्ग उनके तर्क, शब्द शैली, भाषा शैली और विचार की पकड़ का लोहा मानते हैं। तो साथियों, ये उनका जो शैली है उसको एक अगर समराइज करें, एक पंक्ति में शामिल करें तो उनकी शैली मुख्य रूप से हास्य व्यंग प्रधान शैली कही जा सकती है। शरद जी के बारे में कहें अगर उनका साहित्य में क्या स्थान रहा, हिंदी साहित्य में क्या उनकी देन है, तो हम कहेंगे कि शरद जी के ओजपूर्ण व्यंगों ने अपने समय में लोकप्रियता की चरम सीमा को पार किया। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सारे देश को एक सूत्र में जोड़ दिया था। जोशी जी ने हिंदी के गंभीर व्यंग को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। इस प्रकार हिंदी गद्य साहित्य शरद जोशी का ऋणी रहेगा। इसके साथ साथ सिनेमा जगत भी हिंदी शरद जोशी जी का ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने ना मालूम कितनी फिल्मों में संवाद लिखे जिन्हें डायलॉग कहते हैं। इसके अलावा टीवी सीरियल्स तो ये बड़े प्रसिद्ध रहे, विक्रम और बेताल और श्रीमती जी, सिंहासन बत्ती सी और श्याम तेरे कितने नाम, प्याले में तूफान आदि। तो दोस्तों, ये थी शरद जोशी जी के जीवन के बारे में जानकारी, उनकी साहित्य सेवा के बारे में, उनके सिनेमा में के लिए क्या, भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड के लिए क्या योगदान रहा, टीवी सीरियल्स के लिए क्या योगदान रहा, उनकी भाषा शैली कैसी थी, हिंदी साहित्य को क्या देन थी। ये सारी जानकारी हमने अपने स्तर से शरद जोशी जी के बारे में बताने का प्रयास किया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा
आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।